बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर और ट्रेंडिंग कीवर्ड है, जिसे सुनते ही हमारे भी दिमाग में कुछ ऐसे ही सीन्स क्रिएट होते हैं और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि केवल रेगुलर जिम जाने और हैवी वेट लिफ्टिंग से हमें भी एक मस्कुलर बॉडी मिल सकती है। और फिर क्या, फिर बाकियों की तरह हम भी जिम जाते हैं और बिना किसी बेसिक नॉलेज के ही हैवी वेट डंबल्स और प्रोटीन पाउडर के साथ एक अच्छी फिजिक का सपना देखने लगते हैं। और बाद में हाई प्रोटीन डाइट लेने के बाद भी जब हमारी मसल्स ग्रोथ नहीं होती तो फिर हम एक अच्छे ट्रेनर की तलाश में लग जाते हैं। और अक्सर यही होता है हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ, क्योंकि हमें लगता है कि केवल जिम जाने और हाई प्रोटीन फूड कंज्यूम करने से हम एक अच्छी मसल्स बिल्ड कर सकते हैं, जबकि ऐसा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों मसल बिल्डिंग भी एक कोर्स है जिसे पूरी तरह से समझना पड़ता है और सिस्टमेटिक तरीके से पूरा करना पड़ता है, क्योंकि गलतियां तो सभी करते हैं, पर जो लोग सीखते रहते हैं वो गेन करते हैं और जो बिना सीखे लगे रहते हैं वो निराश। इसलिए सबसे पहले हमें मसल बिल्डिंग के बेसिक को और इसके बारीकियों को जानना चाहिए कि आखिर कैसे हमारी मसल्स वर्क करती हैं और किस तरह से इन्हें और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं जी नॉलेज हब। दोस्तों एक फिट और गुड पर्सनालिटी अचीव करने के लिए जितना हमारे लिए रेगुलर वर्कआउट नेसेसरी है, उतना ही ये जानना भी जरूरी है कि वास्तव में हमारी बॉडी में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमारी वीक मसल्स कुछ टाइम के बाद इतनी ज्यादा डेवलप और फिट हो जाती हैं। तो इसे समझने के लिए चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी मसल्स मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करती है। आइए इसे हम एक एनिमेशन की मदद से समझते हैं। दरअसल हमारी मसल्स कई सारे फाइबर बंडल्स से मिलकर बनी होती है। दोस्तों ये फाइबर बंडल्स कई सारे मायोफाइब्रिल्स से मिलकर बने होते हैं और इस एक मायोफाइब्रिल सेल में कई सारे सार्कोमेयर यूनिट्स होते हैं, जिससे और भी बारीकी से देखा जाए तो इस एक सार्कोमेयर में भी कई मोटे और पतले फिलामेंट होते हैं, जिसमें मोटे फिलामेंट को मायोसिन और पतले फिलामेंट को एक्टिन कहा जाता है, जैसे कि आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं। और दोस्तों जनरली होता क्या है कि जब वर्कआउट के दौरान हम अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये दोनों फिलामेंट्स आगे और पीछे की ओर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम बॉडी की ओवरऑल मसल्स को मूवमेंट दे पाते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और होता यूं है कि जब वर्कआउट के दौरान हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी मसल्स में खिंचाव होता है और लगातार ऐसा करने से हमारी बॉडी के फाइबर सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। और हर वर्कआउट के साथ ये सेम प्रोसेस रिपीट होती रहती है और लगातार हो रहे प्रोटीन ब्रेकडाउन से इस मोटे फिलामेंट यानी कि मायोसिन से एटीपी रिलीज होने लगता है, जो कि इन डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में सिग्नल्स भेजती है। और जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो यह हमारे उन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करती है। और इन डैमेज्ड मसल्स की रिपेयरिंग प्रोसेस को सिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, जो कि अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसा कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप अभी फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन रेट हाई हो जाएगा, और जब आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन रेट आपके प्रोटीन सिंथेसिस रेट से ज्यादा हो जाता है तो आपको मसल लॉस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है और इस स्टेट को निगेटिव प्रोटीन बैलेंस कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप प्रोटीन से भरपूर कोई खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस रेट ज्यादा हो जाता है, और जब यह रेशियो ब्रेकडाउन रेट से ज्यादा हो जाता है तो आपका मसल गेन होने लगता है, जिसको आप पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस कह सकते हैं। इसी तरीके से आपकी बॉडी एनाबॉलिक और कैथोलिक स्टेट में हर समय हर दिन काम करते रहती है। दोस्तों हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, इस वजह से जब भी हम इसे सही प्रोटीन डाइट देते हैं उस वक्त ये डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए नए सेल्स भी बनाती है, और इस वजह से हमारी मसल्स पहले से ज्यादा और भी स्ट्रांग और बड़े हो जाते हैं। दोस्तों कई बार कुछ बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस रेट बढ़ाने और प्रोटीन ब्रेकडाउन रेट कम करने के लिए स्टेरॉइड और ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि वह अपनी मसल्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस रेट बढ़ा पाए, जबकि ये हमारे बॉडी पर गलत इफेक्ट डालती है और इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, और कुछ केसेस में तो बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखकर हमें कभी भी ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप सही कॉन्ट्रैक्शन और एक हेल्दी डाइट के साथ वर्कआउट करते हो तो आप भी इजीली अपने मसल्स को बिल्ड कर सकेंगे।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन डाइट और एक्सरसाइज हमारी मसल्स को कैसे ग्रो करते हैं और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और लगातार ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।